तो सभी को नमस्कार। कई समय बाद हम एक प्रवचन माला की शुरुआत कर रहे हैं और जब गुरु पूर्णिमा पास में है तो भक्ति सूत्र से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं हो सकता। जब हम गुरु की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पे हमने जो गुरु देखे वो भक्ति के मार्ग वाले ही हमारे देश में देखे। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने ध्यान को सिखाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान मार्ग पे भी काम किया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में भक्ति या कर्म योग या जीवन के साथ एक होकर जीना, मतलब भक्तिप्रद ही जीवन के आसपास की चीजें आती है। इन्हीं भक्ति सूत्रों के साथ एक ऐसा इंसान है जिनका नाम हमने बहुत बड़े पैमाने पर खराब कर दिया है। भक्ति सूत्र नारद ने लिखा था। नारद का नाम हमने इतना खराब कर दिया, नारद को बिल्कुल ऐसे ही कर दिया जैसे कि वो इधर की बात उधर फैलाता है, कि किधर कुछ सुन लिया कि बजाते ढोल बैठा, कि अरे देखो रे भाई, देखो रे भाई, कि कोई चुगलखोर आदमी कि जानबूझकर बता देगा। इस तरह से हमने नारद की पूरी प्रतिमा बना कर रखी है। लेकिन जब तुम भक्ति सूत्र को पढ़ोगे, सुनोगे, तब तुम पाओगे कि ये इंसान कुछ अलग ही थे, ये व्यक्ति कुछ अलग ही थे जिन्हें हमने समझने में गलती कर दी। हमने इन्हें कथाओं के मार्फत जिस तरह से उपयोग किया वो बहुत गंदा था, कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से नारद के बारे में कहा जाता है कि नारद ब्रह्म के पुत्र है, और जब ब्रह्म के वो पुत्र है तो उनकी बात भी वैसी होनी चाहिए, उतनी ऊंचाई वाली होनी चाहिए। नारद खुद भक्ति से पहुंचे। जैसे तुम देखते हो ना कि उनके हाथ में वो वीणा होती है और वो बजाते घूमते हैं कि नारायण नारायण। सच में वो वैसे ही घूमे, उन्होंने नारायण नारायण ही कहते हुए अपने जीवन को बिताया। लेकिन जिस तरह से हमने उनका प्रोजेक्शन कर दिया स्टोरी के मार्फत, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पॉलिटिकल आदमी है। नारद अपने में बड़े विशेष थे। नारद भक्ति के परम ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले उन लोगों में थे जो शायद ही इस पृथ्वी ने कभी देखा हो। और इसीलिए आज की जो भक्ति की सूत्र की शुरुआत है वो हम नारद जी से ही करेंगे। जो मैंने तय किया है वो यही है कि हर रोज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जो भक्ति में बिल्कुल, जिन्होंने अपने जीवन बिताए, जिन्होंने भक्ति के साथ ही अपना पूरा काम किया, जिन्होंने श्लोक भी रचे तो ऐसे रचे कि बिल्कुल मोहक। और उन्हीं के ऊपर हम ये प्रवचन माला रखते हैं। लेकिन अगर तुम भक्ति सूत्र को कभी पढ़ोगे, क्योंकि बहुत से ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, चाहे गीता प्रेस के हो या बहुत से लोगों ने भक्ति सूत्र पर बहुत सारी चीजें लिखी। मेरा मानना है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम उनकी चीज जैसे कि वैसे समझ पाए। संस्कृत के शब्दों का जैसे का वैसे व्याख्या करना एक अलग बात है, लेकिन गहराई में उतरकर उन चीजों पर बात करना एक बिल्कुल अलग बात है। इसलिए संस्कृत के हिसाब से अगर तुम उन व्याख्याओं को देखोगे तो उसका अर्थ बिल्कुल दूसरा है। लेकिन अगर गहराई के हिसाब से किसी भक्त की जुबानी सुनोगे तो तुम पाओगे उसका अर्थ अब बदल चुका। ये ऐसा ही समझो कि कोई अंधा आदमी, चार अंधे आदमी अगर हाथी को स्पर्श करते हैं, कोई सूंड को पकड़ता है, कोई पूंछ को पकड़ता है, कोई हाथ को पकड़ता है, कोई उसको पेट को पकड़ता है और सोचता है कि यही हाथी है। बिल्कुल ऐसी ही अवस्था है जब कोई बस संस्कृत पढ़ने वाला, संस्कृत को समझने वाला आदमी इन सूत्रों को पकड़ेगा, कि वो पूरे हाथी को समझ ना पाएगा। उसके हाथ में जो आया, उसे जो समझा, वही उसे सही लग गया, ऐसे ही बात हो जाएगी। लेकिन भक्ति सूत्र जैसे, नारद जैसे लोग इतनी आसान चीज नहीं लिखते। नारद का जो पहला वाक्य है वो बड़ा प्यारा है। नारद कहते हैं अथा तो भक्ति व्याख्यास्याम। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इतना ऐसा ही है कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। सुनने में नॉर्मल लगता है, हमें लगता है कि भाई किताब खोली और ये आदमी कह रहा है कि अब मैं भक्ति की व्याख्या तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अब ये शब्द बड़ा मजेदार है। अब का मतलब दो है। अब का मतलब है कि इसके पहले बहुत कुछ बोल चुका। अब के दो अर्थ है कि एक तो मैं बहुत कुछ तुम्हें पहले समझा चुका, या इसके पहले कुछ लिख चुका हूं। तब तो हम लिखेंगे कि अब आगे की बात। आगे की बात होने के लिए पहली बात हो तो जानी चाहिए। आगे की बात तो तब तुम्हें समझेगी जब पहली बात हो चुकी।
आगे की बात तो तब काम की है जब पहली बात तुम्हें समझ आ चुकी है। तो बहुत से ग्रंथ है, अगर तुम देखोगे, जैसे कि गीता प्रेस के भी कुछ ग्रंथ है इसके, जो कहते हैं कि जरूर इसके पहले कुछ व्याख्याएं रही होगी जो खो गई, या इसके पहले उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए होंगे, उसके बाद ये किताब बोली गई है। मतलब इसके पहले भी कुछ तो भी अवेलेबल था जो आज अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट यही कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि इतनी सीधी बात नहीं थी। जब भी एक गुरु बात करता है, नारद जैसे व्यक्ति बात करते हैं, तो वो अपने सामने बैठे लोगों के हिसाब से ही बात करेंगे, क्योंकि जिनसे बात करना है उनके तल के हिसाब से ही तो बात करना पड़ेगा, अदरवाइज समझेंगे कैसे होते। उनके जीवन में तो उतरा जाना चाहिए। जब कोई गुरु बात करेगा तो वो इसीलिए बात कर रहा है कि भाई तुम उसकी बात समझो, तुम अपने जीवन को उस हद तक आगे बढ़ाओ जिस हद तक वो चाहता है कि तुम बढ़ो, ना कि बस समझा देने के लिए कोई वो बात कह रहा है कि समझ गए चलो निकलो। वो चाहता है कि वो जो शब्द है उसके, वो तुम्हारे जीवन में किसी रूपांतरण का कारण बने। वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में उसके शब्दों से कुछ फूल खिले, कुछ तो उतरे तुम्हारे जीवन में, तब तो उसकी बात काम की है। इसलिए जो पहली बात है वो नारद, मैं मानता हूं कि उसने कभी की ही नहीं। वो बस रुका हुआ था अपने आसपास के लोगों के लिए। और रुका हुआ क्यों था? क्योंकि जब तक परिपक्वता नहीं आती तब तक भक्ति समझी नहीं जा सकती। जब तक हम हमारे जीवन को थोड़ा सा पूर्णता से जी ना ले, जब तक हम हमारे जीवन से ऊब ना जाए, जब तक हम हमारे जीवन को परेशानी अनुभव ना करने लगे, तब तक भक्ति तुम्हें समझ ना आएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल समझते हैं कि भाई प्रेम और भक्ति में फर्क क्या? तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंसान पे जो हुआ वो प्रेम, और गुरु या भगवान पर जो हुआ वो भक्ति। ऐसे जरूरी थोड़ी है, इतनी गंदी व्याख्या थोड़ी हो सकती है। इसके तीन रूप है, एक है काम, दूसरा है प्रेम, और तीसरी है भक्ति। काम का मतलब शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ। काम का मतलब है कि एक दूसरे से किसी भी तरह की अगर तुम इच्छाएं रखते हो, दो लोग, चाहे वो पति पत्नी हो, मित्र हो, रिलेटिव हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, लेकिन अगर जब तक दो लोग एक दूसरे से किसी भी तरह की अपेक्षाएं रखे हुए हैं, वो सोचते हैं कि दूसरा कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं आनंदित हो जाऊंगा, दूसरा कुछ ऐसा करेगा कि जिससे मैं अपने जीवन में खुशी पाऊंगा, यह है काम। कि किसी और चीज की इच्छा, अब सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। पहले तो तुम इसलिए तड़पते थे कि सामने वाला इंसान मिल जाए, अब तुम कहते हो कि वो मेरे हिसाब से जिए। होता है ना, लोगों को प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो वो कहता है कि भाई तेरा होना ही बस है मेरे जीवन में। और जब कुछ चीजें आगे बढ़ती है तो बोलता है इतना ही थोड़ी बस है, इतने से क्या होगा, प्रेम है तो सब कुछ हो जाएगा क्या, अब तू बदल, मेरे हिसाब से बदल। तो ये जो इच्छा है सामने वाले को बदलने की, ये काम रूप है। कि जब तुम किसी के भी प्रति काम रूप में हो, किसी से भी कुछ भी चाहते हो, दो लोग एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, तो वो है काम पूरी तरह से। लेकिन काम में भी थोड़ा सा प्रेम है, हल्का सा क्यों ना हो, थोड़ा सा प्रेम जरूर है। अदरवाइज उसे इंसान से तुम ये क्यों चाहोगे, है ना? रास्ते पे घूमने वाले इंसान से तो तुम्हारी कोई चाहत नहीं है, अपने इंसान से ही चाहत होगी। तो जो अपनापन का जो अनुभव है वो किसी ना किसी रूप में प्रेम का अनुभव है। जब मैं प्रेम की बात कर रहा हूं तो प्रेम में इसके वाइस वर्सा समझ लो। काम में 90% काम होगा, 10% प्रेम है। प्रेम में 90% प्रेम है, 10% काम है। कि जब तुम थोड़ा सामने वाले के प्रेम में ज्यादा ही डूबे, तुमने कहा कि देख थोड़ी सी मेरी चाहत है कि ये चीजें सही हो जाए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक है लिस्ट कि शरीर को भी भोगना है, मन को भी बिल्कुल कैद करके रखना है, इसका दिमाग भी मेरे हिसाब से ही चले, इसका जीवन भी मेरे हिसाब से चले, ये सोचे भी वही चीजें जो मैं चाहूँ, ये पूरी तरह से काम है। और प्रेम की बात यह है कि अगर हम साथ बिताना चाहते हैं एक दूसरे के, तो कुछ चीजें तू बदल ले, कुछ चीजें मैं बदल लूं। इस चीज की छोटी सी चाहत ये प्रेम रूप में आती है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में दूर दूर तक किसी भी प्रकार का काम तुम अनुभव नहीं कर पाते। कि जब तुम भक्त बनोगे, जब तुम सच में भक्ति में गिरोगे, तब तुम पाओगे कि अब सामने वाले से, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे कुछ भी हो, तुम कहोगे कि अब कुछ नहीं भाई, तेरा मेरे जीवन में होना, तेरा नाम को जपना, तेरी कथाओं को पढ़ना, तेरे नाम के साथ एक हो जाना, इसी में मैं गदगद हूं। इसके अलावा और क्या चाहत चाहूं? तू मेरे जीवन में आया, इससे बड़ा कोई चमत्कार मेरे जीवन में नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी चाहूंगा तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगी,
फिर मैं तुझे अपने हिसाब से बांधने की कोशिश में लग जाऊंगा, वो भक्ति न होगी। उसे तुम भक्ति नहीं कह पाओगे। भक्ति तो ऐसे है कि तुम डूबे, तुमने समर्पण किया कि सामने वाला जैसा है बस है, उसका होना ही मेरे जीवन में बहुत है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे कोई चैतन्य हो, चाहे तुम निसर्ग के प्रेम में गिरे, कि तुम ऐसे समर्पित हुए जीवन के प्रति कि अब तुम्हारे भीतर किसी और चीज की मांग ना बची। और याद रखना कि भक्ति की भी मांग ना बची, परमात्मा की भी मांग ना बची, इस चीज की भी मांग ना बची कि कुछ और हो जाओ, कि जो हो, जैसा हो, जहां हो, तू मेरे साथ है बस है। चाहे नरक में सड़ा दे या स्वर्ग में बिठा दे, कोई समस्या नहीं, मेरे मुंह से आ ना निकलेगा। ऐसी भावना के साथ जब तुम जियोगे तो वो है भक्ति, और वही भक्ति काम की भी। तो नारद रुके हुए थे अपने आसपास के लोगों के लिए कि कब लोग अपने जीवन से तृप्त हो जाए, ऊब जाए, थोड़ा समझ ले कि काम और प्रेम, इनसे जीवन नहीं कटेगा। तुम चाहे कितना ही पैसा कमा लो, तुम चाहे कितने ही बड़े पदों पे चले जाओ, तुम चाहे कितने ही बड़ा तुम्हारा परिवार हो, चाहे तुम सब कुछ सही कर दो अपने आसपास, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर जो अपूर्ण है वो अपूर्ण था, है और रहेगा ही, क्योंकि उसकी इच्छा अलग है। वो जो तुम ढूंढ रहे हो वो पहले तुम वस्तुओं में, जैसे छोटा बच्चा, उसको माँ बाप से लेना देना नहीं है ज्यादा, उसको बस खिलौने से प्यार है ना। उसको तुम खिलौना दे दो वो खुश रहेगा, उसको तुम साथ में ना भी लेके जाओ कहीं पे कोई चिंता नहीं, उसको मनपसंद खिलौना दे दो वो खुश है बच्चा। माँ की भी याद तभी आएगी जब उसे भूख लगेगी, उसके अलावा उसे माँ की भी याद ना आए, वो अपना खेल रहा मस्त खिलौनों के साथ। धीरे धीरे होते होते हम उसे इंसान पर डिपेंडेंट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई अगर ये ना होगा तो कैसे जीऊंगा, वो ना होगा तो क्या हो जाएगा। तो जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, जब हम हमारे जीवन को पूर्णता से जी लेंगे, थोड़ा सा हम सारी चीजों का उपभोग कर लेंगे, चाहे पैसा हो, बुद्धि हो, शौहरत हो, इज्जत हो, परिवार के प्यार के नीचे तुम क्या कुछ नहीं कर देते, ये सारी चीजें जब तुम कर बैठोगे और फिर अनुभव करोगे कि यार जीवन में तो सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने देखे ऐसे लोग कि जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, बड़े पदों पे है, लेकिन फिर भी आकर चिल्लाते हैं कि जीवन में क्या है, कुछ अरसिकता है, क्या है समझ नहीं आ रहा, कुछ तो खालीपन है, वो क्या है कुछ पता नहीं, कुछ तो अदृश्य है जो क्या है पता नहीं, बस एक खालीपन अनुभव होते रहता है जीवन काल तक। अकेले बैठे कि बिल्कुल भय लगता है अपने से। तो मेरा ये अपना मानना है कि नारद अपने आसपास के लोगों के लिए उस भाव स्थिति में उतरने के लिए ही रुका होगा कि जो समझाई नहीं जा सकती, जो बताई नहीं जा सकती। और प्रयत्न तो उसने किए होंगे कि लोगों को बताया होगा कि कुछ पड़ा नहीं है चीजों में, तो जिन चीजों में धन ढूंढ रहा है वहां से धन ना मिलेगा, तो जिन चीजों में प्रेम ढूंढ रहा है वहां से प्रेम ना मिलेगा, तो जिन चीजों में पद ढूंढ रहा है वो पद ना मिलेगा। तुम वही दिखावा करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम सामान्य हो, सहज हो, बिल्कुल निसर्ग के हिस्से हो। जब भी कोई बालक जन्मेगा तो वो निसर्ग के साथ एक है, फूल में, पत्तियों में, कंकर में, किसी प्राणी में, तुम में कोई फर्क नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें विशेष बनाना चाहती है, तो उस विशेषता को अपने जीवन में लाने के लिए फिर तुम सहारा ढूंढोगे पैसे का, तुम सहारा ढूंढोगे पदों का, तुम सहारा ढूंढोगे बड़े बड़े रिश्ते नातों का, तुम बताओगे कि मैं इसको जानता, उसको जानता। ये बस तुम्हारे भीतर का खालीपन दिखा रहा है और कुछ नहीं, कि बाहर से कुछ ऐसा मूल्यवान बना लूं ताकि मेरे भीतर का खालीपन खत्म हो जाए। यही तो हम जीवन काल तक करते हैं कि बस अपने भीतर का एकांत दबाने में लगे हैं हम, वो भी जीवन काल तक। और ये चीज समझाई नहीं जा सकती, ये समझ आनी चाहिए। ये जब तुम जियोगे, अपने जीवन उसमें डालोगे, उसमें खपाओगे, लोगों को तुम बिल्कुल भगवान समझोगे, तुम सत्य के पीछे ना लगते हुए पैसे के पीछे लगोगे, अपने पीछे ना लगते हुए बाहरी स्वार्थ के पीछे लगोगे, तब धीरे धीरे क्यों ना हो तुम अपने भीतर के खालीपन से थोड़ा सा परिचित हो जाओगे। और जब तुम हल्का सा भी परिचय पालो अपने भीतर के खालीपन से, तब नारद के ये सूत्र काम के है, तभी काम के है, तभी समझ पाओगे। उसके पहले तो तुम बिल्कुल हाथ नाक पकड़ के बिल्कुल बह जाओगे। और याद रखना कि ये सूत्र समझने के लिए भी नहीं है, ये सूत्र पीने के लिए है, ये तुम अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसे तुम ज्यादा टेक्निकली नहीं समझ सकते। नारद कोई वैज्ञानिक नहीं है। जैसे बुद्ध है, ओशो जैसे लोग हैं, योगानंद परमहंस जैसे लोग हैं जो बड़ी तार्किक बात कहते हैं, बहुत तार्किक बात कहेंगे हमेशा से। लेकिन जब बात आएगी नारद जैसे लोगों की, कबीर जैसे लोगों की, गुरु नानक जैसे लोगों की, तो तुम पाओगे वहां पे तर्क काम ना किया। वो भक्ति की बात है, वो हृदय की बात है, वो समझाई नहीं जा सकती शब्दों में, वो बस अनुभव की जा सकती है। ये तो ऐसे ही है कि कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे पूछूं कि एक्सप्लेन,
या तुम किसी से प्रेम करते हो, मैं तुम्हें पूछूं कि एक्सप्लेन लव, तो तुम एक्सप्लेन ना कर पाओगे। तुम बोलोगे भाई मेरा बच्चा है, मुझे प्यारा है। मैं कहूंगा नहीं, इसको एक्सप्लेन करो। शब्द अपूरे हैं, भाव के सामने शब्द अपूरे हैं। ये वैसे ही है, भक्ति की बात भाव की है तो शब्द बड़े अपूरे हैं। लेकिन जब जागरूक आदमी कुछ लिखेगा तो इतनी गहराई में लिखेगा कि करीब करीब नजदीक तक, जहां तक शब्द को बिल्कुल छाटा जाए, जहां तक शब्द को लेके जाया जाए, वहां तक लिया जा सकता है। तो जब नारद कहते हैं कि अथा तो भक्ति, कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, तो इसका इतना ही मतलब है कि ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा जीवन से परिपक्वता पा चुके, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा जीवन को जी चुके, ये उन लोगों के लिए है जिनमें थोड़ी सी समझ आई कि इस जीवन में क्या रस है और क्या नहीं। और याद रखना कि ये उम्र की बात नहीं है। अगर ये उम्र की बात होती तो हर बूढ़ा आदमी इन वाक्यों को समझ लेता। अगर ये उम्र की बात होती तो हर बूढ़े को परमात्मा अपने से मिल जाता। ये समझ की बात है, ये उम्र की बात नहीं है। किसी को छोटे उम्र में भी समझ आ सकती। जैसे आदि शंकराचार्य थे, उन्हें 8 साल की उम्र में समझ गए। स्वामीनारायण संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय के जो गुरु है स्वामीनारायण, उन्हें भी, वो भी 7-8 साल के थे और घर से निकल गए, भाग गए। वो समझ चुके, जो समझने योग्य था वो समझ चुके, कुछ पढ़ा नहीं, वो अपनी यात्रा पर निकल चुके। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि बस आ गया समझ। वो उपनिषदों की कथा है ना, उपनिषद में एक प्यारी कथा है। कहते हैं कि राजा मरने वाला था, तो उस वक्त बिल्कुल जैसे कि सतयुग था, तो हर 100 साल के बाद ही आदमी मरता था। तो ययाति नाम का राजा था। तो राजा का 100 साल पूरे होने आए तो मौत आई। तो राजा ने कहा कि भाई देख, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मतलब जीवन जीना बाकी है। मैं तो यूं ही अपने राज्यों को बढ़ाता रहा, पूरा राज्य बढ़ा दिया, इतना बड़ा किया, पूरे साम्राज्य को पूरी पृथ्वी तक घेर दिया। और सोचा था कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो जी लूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो शांति से बैठ जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा ध्यान साधना कर लूंगा। और जीवन निकल गया, पता ही ना चला, प्लीज थोड़ा सा और समय दे दे। तो मौत ने कहा कि मौत तो होगी, किसी ना किसी की होगी। तो उसने कहा ठीक है, मेरा एक बच्चा है, तू उसको। तो कहते हैं कि एक एक बच्चा, एक एक, और ऐसे 1000 साल बीत चुके। और जब 1000 साल के बाद की बात आई, वापस उसने कहा कि मेरा एक बच्चा, वो बच्चा 75 साल का। अब बच्चा भी बोले कि बापू तुम तो 100 साल जी ले, तुम जाने को रेडी नहीं और मेरे को कैसे बोल रहे हैं। तो ये सब इनका कन्वर्सेशन शुरू ही था। और मौत ऐसे बिल्कुल हाथ पे दरवाजे पे खड़ा था कि भाई जल्दी से डिसाइड करो, मेरे को घर पे जाना है। कि तभी एक बिल्कुल छोटा 17 साल का बच्चा था उस राजा का, वो आगे आया और उसने कहा कि मैं चलूंगा। तो मौत को भी तरस आ गया थोड़ा सा। मौत ने कहा कि भाई क्या बात कर रहा तू, 17 साल की उम्र है तेरी, इतनी बचपन की उम्र है, और तू आने की बात कर रहा और इधर बूढ़े लड़ रहे। तो वो बच्चा बड़ा मेधावी होगा, उसने कहा कि मैं समझ चुका, मैं ये समझ चुका कि जब ये 1000 साल का मेरा दादा और ये मेरा बाप, ये 100-175 साल की इनकी उम्र, 1000 साल की इनकी उम्र, जब ये समझ ना पाए, जब ये तृप्त नहीं है, जब ये इनकी इतनी समय जीवन रेखा होने के बाद भी ये कुछ ना अपने जीवन में पा सके, तो इस जीवन में कुछ पाने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। मौत तो तू आएगी मुझे, आज तू आई है तो मैं खुद से ही तुझे दे दूं, क्या डर डर के मरना, मैं खुद से चलने को तैयार हूं। ये कथा बड़ी प्यारी है। इतनी समझ अगर तुम्हें है तो किसी भी उम्र में इन श्लोकों को समझना बड़ी बात नहीं। तो जब नारद कह रहे हैं कि अब हम शुरू कर रहे हैं, तो दूसरा ही सूत्र आता है कि ता सा तस्मीन परम प्रेम रूपा, कि सा तस्मीन परम प्रेम रूपा। और बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे ये कोई मतलब रटाया हुआ है, मेरा कोई पार्ट नहीं इसलिए लिख के लाया। अपना धंधा थोड़ी है कि राम कथा करने का, कि पढ़ लिए और शुरू। अपना काम है भाई, जो दिखे वो बोल दो। सो तस्मीन परम प्रेम रूपा का मतलब है, अब अगर तुम इसका ट्रांसलेशन बहुत सी जगहों पे देखोगे, वो कहेंगे कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप भक्ति, कि ऐसी भक्ति ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम रूप हो। और अगर ऐसा होता तो इन सूत्रों में, इस सूत्र में उसने लिख दिया होता कि सा ईश्वरस्य परम प्रेम रूपा। उसने ईश्वर लिखा ही नहीं, उसमें लिखा है कि त्वस्मीन के प्रति, त्वस्मीन का अर्थ है कि के प्रति, और परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप का मतलब है कि भक्ति क्या है। वो कहते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति के प्रति
परम प्रेम रूप है के प्रति। अब ये के प्रति बड़ा प्यारा है। यहां पर किसी इंसान, व्यक्ति, गुरु, ईश्वर आदि अनंत फलाना कुछ नहीं कहा, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्म कुछ नहीं कहा। यहां वह कहते हैं कि किसी के भी प्रति हो, परम प्रेम रूप हो। परम प्रेम रूप मतलब बस प्रेम क्यों नहीं कहा, बस भक्ति क्यों नहीं कही, क्यों कहा कि परम प्रेम रूप, कि परा प्रेम रूप हो? क्योंकि भक्ति के 3 स्थल हमेशा से माने गए हैं। एक है दैनिक स्थल, जो हम घर पे करते, जल्दी से निपटाओ, बच्चों का डब्बा बनाना, करना पड़ता है इसलिए। दूसरी भक्ति है कि भाई हमने बहुत कुछ सुन लिया कि ये करने से वो हो जाता, वो करने से वो हो जाता, ये भगवान का करोगे तो इतना इतना मिल जाएगा। तो अचानक से भक्ति जाग जाएगी तुम में कि प्रभु, होता है ना, तुमने कहीं पे कुछ सुन लिया कि इस मारुति का इतना मंत्र कर लो, मारुति ऐसी कृपा करेगा, करोड़पति बना देगा, ये वो, और तुम बिल्कुल मारुति के भक्त बन गए दूसरे दिन, कि बिल्कुल राम की माला नहीं छूट रही तुम्हारे हाथ से। यह है कि भाई पढ़ा पढ़ाया, रजत मार्ग, कि कुछ किसी से सुना है, कोई ग्रंथ पढ़े और वो सुन पढ़ा के बिल्कुल तुम बिल्कुल ऐसे हो गए कि गद 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 गद, हो अपना भी फायदा हो, अपना भी फायदा। और तीसरा है परा, पर। ये पर का मतलब है कि अब नेचुरली है, कि बचपन से ही है, कि दिखता भी वही है, सुनाई भी उसी को देते हैं, उसी को देखना है, उसी को सुनना है, उसी के प्रेम में अमर होना है। जैसे हमने सुना, पढ़ी है कि जब मीरा छोटी थी तो 7 साल की उम्र में उनके हाथ में कृष्ण दे दिए, और वो उस कृष्ण के प्रति ऐसे प्रेम में डूबी, ऐसे प्रेम में डूबी कि डूब ही गई। और फिर भक्ति में बचाना भी क्या, और तुम जो बचा बचा के चल रहे हो उससे होगा भी क्या। तो वैसे ही ये कहते हैं कि पर मतलब कि जो नैसर्गिक हो, प्रेम रूप है, कि परा प्रेम रूप है, कि ऐसा प्रेम हो कि जो नेचुरल हो, जिससे कोई मांग ना, कि जो बस है, सामने वाली चीज तुम्हारे जीवन में है, इसका ही तुम्हें आनंद है। ऐसी है भक्ति कि तुम समर्पण इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारा कोई फायदा हो, तुम समर्पण इसलिए नहीं कर रहे कि कोई तुम्हें 2 रुपए मिल जाए, तुम समर्पण कर रहे क्योंकि वही तुम्हारा नैसर्गिक स्वभाव है। तुम झुकना चाहते हो बस उसके चरणों में, और तुम झुक गए कि बात खत्म। और जो तस्मीन है, तस्मीन का अर्थ ही बड़ा प्यारा है। तस्मीन का अर्थ है कि किसी के भी प्रति, के प्रति जो तुम्हें संभव लगे। और यहाँ पे एक इंसान की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, और वो है दत्त। और दत्त के हम कहते हैं कि 24 गुरु है, कि 5 महाभूत, यहाँ तक कि मतलब कीड़े मकोड़ी और वो क्या बोलते हैं, सांप, वो जलचर प्राणी और निसर्ग के ऐसे कई जीव कि जिन्हें दत्त ने गुरु माना। कहने की बात कि जब तुम शिष्य हो तो इस निसर्ग का हर कण कण तुम्हारे गुरु तुल्य बन सकता है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं थी दत्त को इन सारी चीजों को गुरु बनाने की। दत्त शिष्य थे, दत्त साधक थे, तो वो जहां भी देखते थे कुछ सीख लेते थे, समझ लेते थे, वो चीज समझ लेते थे जो गुरु, बड़े से बड़ा गुरु ना समझा पाए। तो पुराने लोग कहते थे, वो झूठ नहीं है, पुराने लोग कहते थे कि अगर शिष्य सच्चा है और गुरु ना भी हो तो भी कोई चिंता नहीं, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कितना ही बड़ा जागरूक पुरुष तुम्हारे सामने बैठ जाए और तुम नंगे हो, तो बेटा इस ब्रह्मांड के सारे जागरूक पुरुष तुम्हारे आसपास घेरा डाल के भी बैठे तो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाएंगे। इतना आदमी ताकत रखता। प्राउड ऑफ यू कि देखा जागरूक पुरुषों को झुका दिया हम, साले को रास्ते लगा दूंगे जागरूकों को तो रास्ते लगा देंगे हम। क्या करेंगे वो? आएंगे, चिल्लाएंगे, बताएंगे, निकल जाएंगे, अरे हट, हम काहे के सुनेंगे, बस। ऐसा ही तो हमने किया है लोगों के साथ। इसलिए तो हमें भक्ति समझना, हमारे लिए भक्ति बस फायदे नुकसान की बात है। हमारे लिए भक्ति ऐसी ही है कि जैसे कि बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नारद उस भक्ति की बात कह रहे हैं। नारद कहते हैं कि भक्ति इतनी परे है
समर्पण का नाम है भक्ति। और किसके प्रति तुम समर्पण कर रहे हो यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे तुम पत्थर के प्रति झुक जाओ, या मूर्ति के प्रति झुक जाओ, या माता पिता के प्रति झुक जाओ, या गुरु के प्रति झुक जाओ, या किसी पेड़ के प्रति झुक जाओ, तुम्हारा झुकना महत्वपूर्ण है, तुम्हारा अपने को छोड़ना महत्वपूर्ण है, तुम अपने को त्यागो उसके चरणों में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण और कुछ चीज है नहीं। तुम जो अपने को बचा बचा के चलते हो वही तुम्हारी समस्या है।